भारतीयों को कहां उठा ले गए आतंकवादी। 8,600 किलोमीटर दूर से भारत के लिए आई बुरी खबर। 3 भारतीयों के साथ आतंकियों ने रची साजिश। पीएम मोदी तक पहुंची बात। जयशंकर और अजीत डोभाल ने संभाली कमान। अचानक भारत के खिलाफ किसने रचा षड्यंत्र। एक्टिव हुआ विदेश मंत्रालय। भारत के दुश्मनों पर होगी ताबड़तोड़ कार्रवाई। जी, अफ्रीकी देश माली में 3 भारतीय मजदूरों को आतंकियों ने अगवा कर लिया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है कि उसके 3 नागरिकों को एक विदेश में अगवा कर लिया गया है। इस अपहरण की खबर ने पूरे भारत में चिंता की लहर दौड़ा दी है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के कायेस इलाके में स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री पर हुए आतंकी हमले के बाद इन भारतीय नागरिकों को हथियारबंद हमलावर अपने साथ बंधक बनाकर ले गए। घटना की पुष्टि होते ही भारत सरकार हरकत में आ गई है और माली सरकार से अपील की है कि इन भारतीयों को जल्द और सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जाए। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि 1 जुलाई को पश्चिम और मध्य माली में कई सैन्य और सरकारी ठिकानों पर आतंकियों ने एक साथ हमले किए। इसी दौरान डायमंड सीमेंट फैक्ट्री पर भी हमला हुआ और वहां कार्यरत 3 भारतीयों को अगवा कर लिया गया। विदेश मंत्रालय ने इस घटना की घोर निंदनीय करार देते हुए कहा कि भारत सरकार इस हिंसक कृत्य की निंदा करती है और माली सरकार से अपील करती है कि वो सभी जरूरी कदम उठाकर भारतीयों की सुरक्षा तुरंत सुनिश्चित करें और सुरक्षित और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करें। हमले के पीछे अलकायदा से जुड़ा संगठन। जी हां, बामाको स्थित भारतीय दूतावास माली सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और फैक्ट्री प्रबंधन के निरंतर संपर्क में है। साथ ही अगवा किए गए मजदूरों के परिजनों से भी लगातार बातचीत की जा रही है ताकि उन्हें हर संभव जानकारी और सहयोग मिल सके। अभी तक किसी ने इसके अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के पीछे अलकायदा समर्थित संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन यानी कि JNIM का हाथ माना जा रहा है। ये हमला माली के दक्षिण पश्चिमी इलाके डिबोली, कायेस, संडेरे, नियोरो दु साहेल और गोगोई जैसे इलाकों में फैले हमलों की श्रृंखला का हिस्सा था। इन हमलों में भारी तबाही मचाई गई और कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। विदेश मंत्रालय ने माली में रह रहे भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो अत्यंत सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और बामाको स्थित दूतावास से नियमित संपर्क में रहें। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और अगवा भारतीयों को सुरक्षित घर लाने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि 3 भारतीयों को आखिरकार आतंकवादी क्यों उठा कर ले गए। वो भारतीयों से क्या चाहते हैं। मोदी तक बात पहुंच चुकी है। जयशंकर और अजीत डोभाल ने कमान संभाल ली है, लेकिन सवाल फिर वही कि अचानक भारत के खिलाफ यह षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।